हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल WS एकेडमी, वहीद सर्स एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा कल MCQ सेशन हुआ था, जिसमें ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, राइट। तो ऐसे ही मेहनत करते जाइएगा। इंशाल्लाह ऊपर वाला अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करेगा। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर पे, जो कि सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है जर्नल्स। जर्नल्स सब बेस है, ठीक है गाइस। जो जिसको भी जर्नल्स अच्छे से समझ आएगा, जिसको भी अच्छे से ये करना आएगा, वो हर एक टॉपिक अकाउंटेंसी का बहुत ही ईजली तरीके से बहुत, क्योंकि बेस है हमारा जर्नल्स ही। जिसको जर्नल्स पता नहीं होगा उसको कोई भी टॉपिक आगे समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा गाइस। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ो, क्लियर करो, ताकि आप जो फ्यूचर में भी टॉपिक्स पढ़ोगे या एग्जामिनेशन में जितने भी आपके MCQs बनेंगे ना, वो आप इजीली से कर पाओ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे 30 में से 30 मार्क्स लाएंगे इंशाल्लाह मेन एग्ज़ाम्स में। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल्स से पहले हम देखेंगे जर्नलाइजेशन होता क्या है। तो क्या होता है जर्नलाइजेशन गाइस? द फाइनेंशियल अकाउंटिंग टर्म, ये एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग टर्म है। कौन सी टर्म? जर्नलाइजेशन इज़ यूज्ड, कहाँ पे यूज़ होती है? टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। ये हमें जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं ना, जिस प्रोसेस से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसी प्रोसेस को ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अच्छे से हमें दिखाता है कि किस प्रोसेस से ये ट्रांजैक्शन हुई है, कहाँ से हुई है, किसने की है, क्यों की है, कितना हुआ है ट्रांजैक्शन। ठीक है, कितने पैसे आए हैं या गए हैं, ये सब कुछ आपका किस में आता है? ये जो प्रोसेस है ना, मेन चीज़ जर्नलाइजेशन एक प्रोसेस है। ठीक है गाइस, जर्नलाइजेशन एक प्रोसेस है जो जो कि क्या दिखाता है हमें कि रिकॉर्ड कैसे होती है हमारी ट्रांजैक्शंस। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि जर्नल एंट्री, जो इसमें एंट्रीज होती है ना, जर्नल एंट्री, ठीक है, जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं पहले और वो हम रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री करते करते हैं हम, ठीक है, उसको हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। जब हम जर्नल्स में एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री करते हैं हम, ठीक है। और यूजुअली क्रोनोलॉजिकल लिस्ट्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स टू अकाउंट्स। क्या करते हैं हम? ये हम लिस्ट बनाते हैं। क्या हम बनाते हैं? हम लिस्ट किसका? एक तो डेबिट क्या हुआ, एक तो क्रेडिट क्या हुआ। जर्नल एंट्री हम क्रोनोलॉजिकल लिस्ट्स बनाते हैं। क्रोनोलॉजिकल लिस्ट्स क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमने 1 जून को क्या किया? ट्रांजैक्शन की। फिर 3 जून को किया, तो ये हम पहले रिकॉर्ड करेंगे 1 जून का, उसके बाद 3 जून का। इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड करना या लिस्ट बनाना, दैट इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है गाइस, तो किसका? एक तो डेबिट हम रिकॉर्ड करते, एक तो क्रेडिट। तो दोनों हम रिकॉर्ड करते, एक तो डेबिट एक तो क्रेडिट। जब दोनों हम रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा? डबल एंट्री सिस्टम। तो वो हम आगे देखते हैं फिलहाल। ठीक है, तो जर्नल एंट्री और यूजुअली क्रोनोलॉजिकल लिस्ट्स ऑफ डेब्ट्स एंड क्रेडिट्स टू अकाउंट्स, किसमें? अकाउंट्स में ये लिस्ट बनाते हैं हम। अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन, हम डिस्क्रिप्शन भी देते हैं, जिसे हम नरेशन भी बोलते हैं, हम डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं हम। ठीक है गाइस, ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन कैसे हुई, किसने की, क्यों हुई, उसे हम नरेशन बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो लिस्ट्स बनाते हैं हम डेबिट्स और क्रेडिट्स का, किस में? अकाउंट्स में, अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन। इसी को हम बोलते हैं हम, ठीक है, जो हाँ जर्नलाइजेशन। आगे हम बढ़ते हैं, हम रूल फर्स्ट एंड सेकंड ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा अभी आपको कहूँगा, क्योंकि आगे हमें और देखना। रूल इसमें ज़रूरी याद रखने, व्हेन एवर वी पे कैश विल बी क्रेडिटेड। वी मीन्स बिजनेस, जब भी बिजनेस देगा ना, जब भी बिजनेस से चला जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा, याद रखना।
और व्हेन एवर वी रिसीव, जब भी बिजनेस रिसीव करेगा तो जो कैश है ना वो डेबिट करना है हमें। ये आगे पढ़ते, ठीक है, छोड़ो इसको फिलहाल। तो जर्नलाइजेशन हमने देखा क्या होता है, वो प्रोसेस जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड करते हैं वो, या डिस्क्राइब करते हैं हम जो हमने रिकॉर्ड की है ट्रांजैक्शंस को। ठीक है गाइस, आगे अब देखते हैं जर्नल असल में होता क्या है। तो क्या है ये जर्नल? द वर्ड जर्नल, जर्नल जो है ना ये डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से। किसे? फ्रेंच वर्ड से, जो कि था JOUR, जोर। किससे डिराइव हुआ है? एक फ्रेंच वर्ड जिसे हम जोर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है फ्रेंच में? डे, दिन। ठीक है, तो ये एक किस्म की बुक होती है। क्या होती है? बुक जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, हम, हाँ, रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजैक्शन, हम रिकॉर्ड करते हैं हम, हाँ, इसलिए हम बोलते हैं इसको डे बुक भी। क्यों? क्योंकि इसी वर्ड से निकला है ना, डेली हम रिकॉर्ड करते हैं हर कोई ट्रांजैक्शन जो भी होती है ना वो हम रिकॉर्ड करते हैं डेली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। इट डील्स विद रिकॉर्डिंग, तो ये ऑब्वियसली ये जो बुक है ना ये रिकॉर्डिंग करती है। इट मीन्स डेली रिकॉर्डिंग, इसमें क्या होती है? डेली रिकॉर्डिंग। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं हम। जर्नल इज़ अ प्रिलिमिनरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग, जो जितने भी रिकॉर्डिंग्स होती है ना, जिस जिस बुक में रिकॉर्डिंग होते हैं, ये प्रिलिमिनरी बुक है, फर्स्ट बुक। प्रिलिमिनरी मीन्स सबसे पहले बुक यही बनाई जाती है। सबसे पहली जो बनाई जाती है ना बुक, बुक का मतलब क्या है? ठीक है, जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है क्या? ट्रांजैक्शन। Journal is a preliminary book of recording in which transactions are recorded in a chronological order। ये मैंने ऊपर भी बताया कि chronological order में ही ये बनाया जाता है। ठीक है गाइस, उसके बाद ऑल्सो नोन एज, कौन? जर्नल को हम और नामों से पुकारते हैं। इसको हम बोलते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी, क्योंकि सबसे पहले यही आती है ना, या डे बुक भी बोलते हैं हम। अभी आपने जोर का फ्रेंच वर्ड देखा, ठीक है। या हम बोलते हैं बेसिक बुक ऑफ अकाउंट्स, इसको हम बेसिक बुक भी बोलते हैं। इसको हम क्रोनोलॉजिकल बुक ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो लिस्ट्स बनाते हैं ना क्रोनोलॉजिकली बनाते हैं। ठीक है गाइस, या हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक ऑफ द लेजर। सब्सिडरी बुक मीन्स लेजर, इसके बाद जाके बनाई जाती है ना, लेजर बनाई जाती है किसको देख के? जर्नल को देख के। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं जर्नल सब्सिडरी बुक है लेजर के लिए। अगर जर्नल हम नहीं बनाएंगे तो लेजर भी बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम भी क्या है? देखो बहुत सारे नाम हैं। एक तो जर्नल भी कहा जाता है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहा जाता है, ठीक है गाइस, डे बुक भी कहा जाता है, बेसिक बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है, क्रोनोलॉजिकल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है, या सब्सिडरी बुक ऑफ द लेजर भी कहा जाता है। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग जर्नल, जो अकाउंटिंग जर्नल है इसके फीचर्स क्या क्या है? पहला फीचर, फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली ये सबसे पहला स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस, जो भी हमें करना है उसका पहला स्टेप जर्नल ही होता है। बुक ऑफ प्राइम एंट्री, क्योंकि सबसे पहले एंट्री किस में होती है? जर्नल में ही, तो इसीलिए ये भी एक फीचर बना। डेली रिकॉर्ड बुक, इसमें डेली रिकॉर्ड होता है। इस बुक में क्या होता है? डेली रिकॉर्ड, तो ये भी इसका फीचर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये भी फीचर है। इसमें लिस्ट्स हम क्रोनोलॉजिकली बनाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद यूज़ ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ड्यूअल एस्पेक्ट मीन्स इसमें डेबिट भी हम कंसिडर करते हैं और क्रेडिट भी हम कंसिडर करते हैं, तो है ना ड्यूअल, तो ये भी एक फीचर है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसमें एक्सप्लेनेशन देते हैं किस लिए? फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए, जैसे मैंने अभी नरेशन आपको बताया ना। ठीक है, तो फ्यूचर पर्पस के लिए, ताकि कल जाके अगर कोई किसी को गड़बड़ लगता है, एरर लगता है, वो यही जो डेली जर्नल उठाता है, डेली बुक उठाता है, फिर वो देखता है कि कहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है, या हम क्या समझते हैं। या फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आपके पास आता है, वो बोलता है मैंने तो दिया है ये पैसे। जब वो रिकॉर्ड होगा ना तब जाके आप बताओगे कितना दिया है, क्यों दिया है, कब दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें डिफरेंट कॉलम्स। फीचर और क्या है इसमें? 5 कॉलम्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो डेट होता है, इसमें डेट भी
एक तो अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन भी होता है, एक तो लेजर फोलियो होता है, एक तो डेबिट क्रेडिट कॉलम होता है। ठीक है गाइस, आगे हम देखते हैं लेजर फोलियो या क्या हम ये, ठीक है, ये हम आगे देखते हैं। एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, ये भी एक फीचर है। मीन्स जितना डेबिट साइड से आपको लिखना है ना, अगर आप 200 लिखते हो डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड से भी 200 ही लिखना है। दैट मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ मनी आपको लिखना है। इसका ये भी एक फीचर बनता है। 9th फीचर क्या आता है? सब्सिडरी बुक। मैंने अभी आपको बोला कि लेजर बनाने के लिए हमें पहले जर्नल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हमें लेजर प्रिपेयर करना है, हेल्प्स प्रिपरेशन ऑफ लेजर, अगर हमें लेजर प्रिपेयर करना है उसके लिए जर्नल एक सब्सिडरी बुक ज़रूरी होती है। तो ये भी एक फीचर होता है। ठीक है गाइस, उसके बाद लास्ट फीचर क्या है इसका? यूज़ ऑफ डिफरेंट जर्नल बुक्स। इसमें बहुत सारे जर्नल बुक्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक किस्म के टाइप्स ऑफ बुक्स, जर्नल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ जर्नल्स बहुत सारे। जैसे परचेज जर्नल हम बना सकते हैं अलग, सेल्स जर्नल आ सकता है, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, कैश रिसेप्ट रिसीट जर्नल, कैश डिसबर्समेंट जर्नल या जर्नल प्रॉपर। ये टाइप्स ऑफ जर्नल बुक्स है। ठीक है गाइस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्नल बुक्स है। आपको ये उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, तो थोड़ा बहुत अगर आप नोट करके रखेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है गाइस, उसके बाद फॉर्मेट, जर्नल किस टाइप का होता है, किस हिसाब से होता है? तो जर्नल हैज़ 5 कॉलम्स नेमली। कितने कॉलम्स होते हैं? 5 कॉलम। एक तो डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम और क्रेडिट अमाउंट कॉलम। इसका क्या मतलब है? देखो जी, पहले देखो जी, ये होता है फॉर्मेट, इस टाइप का बना होता है जर्नल। एक तो डेट, यहाँ पे लिखना होता है किस डेट में आपकी ट्रांजैक्शन हुई। पर्टिकुलर मीन्स आपकी ट्रांजैक्शन कैसे हुई। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है? जब आप लेजर बनाते हो ना, ठीक है, अगर ये ट्रांजैक्शन वहाँ पे लिखनी है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन वहाँ पे लिखनी है, तो वहाँ पे होता है एक किस्म का सीरियल नंबर, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 लेजर में। आप क्या करोगे? अगर आप फॉर एग्जांपल 432 के पेज पे, लेजर के पेज पे लिखते हो ये ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो लेजर फोलियो नंबर यहाँ पे 432 लिखना है, ताकि अगर आप ये ट्रांजैक्शन लेजर फोलियो में देखोगे आप सीधे ही 432 निकालोगे। छोड़ो इसको, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखो, 5 कॉलम्स होते हैं, मैंने आपको बोला। एक तो डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट लिखना होता है और क्रेडिट लिखना होता है। कितना सॉरी, पहले मैं पानी पीता हूँ। उसके बाद नरेशन होता क्या है मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, फिलहाल आप याद रखो, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना आपको सारा समझ आएगा कि नरेशन या डेट कैसे, पर्टिकुलर फोलियो, ठीक है, सारा समझ आएगा। नरेशन जो है, नरेशन क्या होती है? एक्सप्लेनेशन, सिंपल। जो हम एंट्री करते हैं ना उसकी एक्सप्लेनेशन, उसी को हम नरेशन बोलते हैं हम। ठीक है गाइस, अभी हम देखते हैं ना आगे कि नरेशन कहाँ पे हम लिखते हैं, नरेशन कहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आता है रूल, जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। इफ़ एन अकाउंट इज़ मैंशनड विद नेम, अगर अकाउंट नाम से मेंशन होगा, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा, परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर। कैसे लिखा? परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर। यहाँ पे नाम आया ना, इसका ये मतलब है ना कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। क्या होगी? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब ज़रूरी नहीं है कि नाम होगा तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होगी। किसी किसी कंडीशन में अगर नाम भी होगा ना, नाम भी होगा, फिर भी वो क्या होती है? कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन उस टाइम हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है गाइस, बिल्कुल ही ईजी है, डरने की कोई बात नहीं। तो सिंपल सी बात है, आप इतना याद अभी रखो रूल। इफ़ एन अकाउंट इज़ मैंशनड विद नेम, अगर अकाउंट मेंशन किया गया है नाम से, नेम विल बी इफेक्टेड, नाम क्या होगा? इफेक्ट। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम ये प्रूव भी करेंगे। अभी मैंने रूल भी बताया ये वाला, वैन एवर वी पे, जब भी बिजनेस देगा ना तो क्रेडिट लिखो, जब भी बिजनेस के पास आएगा ना तो कैश को डेबिट लिखो। यहाँ पे कैश की बात है, इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी।
व्हेन एवर वी पे मीन्स जब भी बिजनेस देगा तो कैश को क्रेडिट करना है, जब भी बिजनेस रिसीव करेगा तो कैश को डेबिट करना है। ये हम अभी प्रूव करेंगे आगे जब हम टेबल देखेंगे। आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन हम ये करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है आपको, लेकिन ये आपको इसलिए मैंने लाया, अगर ये आपको समझ आएगा ना, सारा रूल वूल आपको खुद भी याद रहेगा, आपको गोटा याद रखने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है गाइज, ना रूल्स ना कुछ। आगे बढ़ते हम, अच्छे से हम अकाउंटेंसी को सीखेंगे। क्या बोलता है ये, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर जर्नल एंट्री। ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है ना, ये जो ट्रांजैक्शंस की गई है, हमें इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। अब आप सीखोगे कि जर्नल एंट्री हम कैसे बनाते हैं। ठीक है गाइज, तो हम मैंने क्या बोला, 5 कॉलम्स होते हैं। डेट कॉलम लिखो, पर्टिकुलर कॉलम लिखो, लेजर फोलियो लिखो, डेबिट और क्रेडिट लिखो। तो 5 कॉलम्स ऐसे बनता है। ठीक है गाइज, अब पहले हम ट्रांजैक्शन पहले ही देखते। पहले में ट्रांजैक्शन क्या, June 1 हुमैरा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो ये जो मैंने अब नाम यहाँ पे इंडिकेट किए हैं ना, जैसे यहाँ पे मैंने हुमैरा किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस में डिफरेंट मैंने नाम्स, ठीक है, नेम्स लाए हैं। वो सारे याद रखना, वो हमारे ही स्टूडेंट है जो कमेंट करते हैं यहाँ पे वीडियोस पे, क्योंकि मुझे तब जाके स्टूडेंट्स का नाम पता चलेगा ना जब वो कमेंट करेंगे, है कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, ऑलमोस्ट 1K से ज़्यादा व्यूवर्स आते हैं वीडियोस पे, ठीक है, लेकिन कमेंट्स 10 15 20 ही आते हैं। तो मुझे उन्हीं के नाम याद रहेंगे। फिलहाल मैं एक नाम उठाता हूँ, हुमैरा। इससे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है गाइज, तो हुमैरा ने क्या किया, स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश। कितना, 3 लाख रुपीज़ में। कितना किया, 3 लाख से स्टार्ट। आगे बढ़ते, किस डेट से, June 1 में। ज़रा देखो, June 1 हम लिखेंगे डेट यहाँ पे, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में हमने क्या करना है, पर्टिकुलर में ही हमने जर्नल एंट्री लिखनी है। देखो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, बिजनेस का आप देखना, एक ट्रांजैक्शन समझोगे ना, सारी आपको समझ आएगी। हुमैरा स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस में इसने कैश डाला, कितना, 3 लाख। बिजनेस के पास आया कि गया, बिजनेस के पास कैश आया, है कि नहीं। तो जब आएगा, अब भी मैंने आपको रूल ये बोला, व्हेन एवर बिजनेस रिसीव, जब भी आएगा तो कैश को क्या करना है, डेबिट। कैश को क्या करना है, डेबिट। यही हम करेंगे, कैश अकाउंट लिखेंगे। कैश आया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट कितना किया डेबिट, 3 लाख। अब ज़रूरी नहीं है फोलियो, हाँ, लेजर फोलियो ज़रूरी नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया तो डेबिट करना है ना, ऊपर के रूल के हिसाब से। कितना आया, 3 लाख, डेबिट के बराबर लिखेंगे, ये बराबर इसके साथ लिखेंगे। हाँ, अब क्रेडिट क्या होगा, देखो ये तो मैंने यहाँ पे डेबिट लिखा, जो क्रेडिट होता है ना, उसका क्रेडिट नहीं लिखना पड़ता है। क्रेडिट नहीं लिखना पड़ता है, उसको क्या करना है, उसको टू लिखना पड़ता है। टू मीन्स क्रेडिट। जहाँ पे भी आप टू देखोगे ना, टू ऑन मेरा अकाउंट फॉर एग्जांपल आप देखोगे, तो इसका मतलब है ये क्रेडिट है। क्रेडिट लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जर्नल में डेबिट तो ज़रूरी लिखना है, क्रेडिट नहीं लिखना है। क्रेडिट पे के बदले क्या लिखना है, टू। ठीक है, तो क्या होगा, देखो आपने इससे पहले भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन मैंने आपको दिखाई। जब भी पैसा आता है ना, पहले स्टार्टिंग में जब भी ऑनर डालता है, उसके लिए वो क्या है, कैपिटल। और बिजनेस के पास क्या है, कैश। तो कैश अकाउंट जब डेबिट हुआ, कैपिटल अकाउंट क्या होगा, ऑब्वियसली क्रेडिट। तो यही मैं लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट कितना हुआ, 3 लाख। क्रेडिट भी कितना हुआ, 3 लाख बराबर लिखना है। जितना मैं डेबिट में लिखूंगा ऊपर, उतना ही मैं यहाँ पे नीचे भी क्रेडिट लिखूंगा। ठीक है गाइज, क्योंकि इक्वल अमाउंट हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, हाँ, हुमैरा ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये हमारी नरेशन, ये हमारी एक्सप्लेनेशन, हमने क्या किया था। ठीक है, ये हमारी एक्सप्लेनेशन। ठीक है गाइस, तो इसको हम नरेशन बोलते हैं हम। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये आया होगा समझ। उसके बाद ये क्या करता है, हमारा क्या करती है,
3 जून को परचेज लैंड करती है, ये अब लैंड भी खरीदती है, लैंड खरीदती है, परचेज लैंड, लैंड मीन्स आएगा, परचेज जब करेगा ना लैंड तो लैंड आएगा ना, जाएगा क्या, कैश, किस में खरीदा, कैश में, ये लिखा नहीं है लेकिन इसका क्या मतलब है, कैश, लैंड, दो तरीके से ये ट्रांजैक्शन कर सकते, या तो कैश ट्रांजैक्शन या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में मैंने ऊपर क्या आपको बोला, जब भी नाम आएगा ना तब जाके आप समझना वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या यहाँ पे किसी का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, नहीं, तो इसका क्या मतलब है, जब नाम नहीं तो ये कैश ट्रांजैक्शन होगा, तो लैंड आएगा, ठीक है, तो लैंड जब आएगा तो इसके इसके लिए क्या करना है, बिजनेस के पास लैंड आया तो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, समझ आया। उसके बाद ज़रा यहाँ पे देख तो June 3 लैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि लैंड आया ना, परचेज किया लैंड तो लैंड आया बिजनेस के पास तो डेबिट किया कितने का, 20,000 का, गया क्या, कैश, टू कैश अकाउंट, कितना, 20,000 का। नीचे क्या लिखेंगे, नरेशन, बीइंग लैंड परचेज्ड, हमने लैंड को परचेज किया था। आगे बढ़ते हैं तीसरे ट्रांजैक्शन पे, 5 जून की ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स, अब हमने गुड्स खरीदे, आपको पता है गुड्स के बदले कौन सा अकाउंट आता है, परचेज अकाउंट, याद है, या देखो अब ज़रूरी नहीं है परचेज अकाउंट आएगा, जब हम गुड्स को खरीदेंगे तब जाके परचेज अकाउंट बनेगा, अगर हम गुड्स को बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट बनेगा, गुड्स अकाउंट बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ना यहाँ पे, ना खरीदने पे, ना बेचने पे। खरीदने पे क्या, खरीदने पे क्या बनेगा, परचेज अकाउंट, जब हम किसी को बेचेंगे गुड्स तो वो सेल्स अकाउंट ही बनेगा, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं, देखो जी क्या बोलता है, अब 5 जून को परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, जब हमने गुड्स को खरीदा तो परचेज अकाउंट बनेगा, गुड्स आए मेरे पास तो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट, किस में खरीदा होगा, कैश में, क्योंकि नाम नहीं है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है गाइज। देखो जी मैंने गुड्स खरीदे मीन्स परचेज अकाउंट बनेगा, अगर बेचे होते ना तो सेल्स अकाउंट बनता, ठीक है गाइज। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने में खरीदा था, 10,000 में, और ये भी क्रेडिट क्या आया, 10,000, ठीक है। तो अब ये जो नरेशन है बीइंग गुड्स परचेज, इसके बाद मैं नरेशन बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमें, मुझे ये दिखाना था खाली आपको समझ आए कि नरेशन कहाँ पे हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ ट्रांजैक्शन, दैट इज़ सोल्ड लैंड, लैंड को हमने भेजा, कितने का, 10,000 का, हाँ, लैंड भेजा मीन्स लैंड गया, अब लैंड गया, आएगा क्या, कैश आएगा, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो आता है जो डेबिट, वो जो जाएगा वो क्रेडिट, तो मीन्स यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट, ठीक है गाइज। तो 7 जून को हमने क्या किया, लैंड भेजा मीन्स लैंड गया तो क्रेडिट टू लैंड आएगा, आया क्या, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट, कितना, 10,000 का भेजा था, ठीक है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी हम लिखेंगे। उसके बाद 9 जून की ट्रांजैक्शन हम देखेंगे, 9 जून, सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स भेजे, मैंने अभी आपको बोला गुड्स को हम या तो परचेज कर सकते हैं या सोल्ड कर सकते हैं, जब परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट बनेगा, जब सोल्ड करेंगे तो सेल्स अकाउंट बनेगा, ठीक है गाइज। गुड्स गए, सोल्ड किए तो मीन गुड्स गए मीन सेल्स अकाउंट यहाँ पे गया तो क्रेडिट आएगा, आएगा क्या उसके बदले, पैसा वो देगा ना, पैसा वहाँ से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर किसी को समझ नहीं आया ना, वो आप 1-2 बार कम से कम और देखिएगा, है कि नहीं गाइज। देखो यहाँ पे मैंने अभी क्या बोला कि सोल्ड गुड्स 7,000 के, कब, 9 जून में हमने गुड्स को भेजा 9,000 को, तो जब भेजा मीन्स गया, गुड्स गए तो आएगा क्या, कैश, जो आएगा उसको डेबिट लिखो, मीन्स कैश अकाउंट डेबिट, तो जो हमने सोल्ड किया ना तो सेल्स अकाउंट आएगा, जब सोल्ड किया तो सेल्स अकाउंट बनेगा, जब परचेज किया तो परचेज अकाउंट बनेगा, गुड्स अकाउंट बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है गाइज। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, डेबिट भी 7 और ये क्रेडिट भी 7। आगे बढ़ते हैं हम, सोल्ड गुड्स हमने किया, अब 11 जून को
पेड सैलरी, सैलरी दी मीन्स क्या दिया होगा, कैश दिया होगा ना सैलरी में, ठीक है। तो कैश गया मीन्स कैश को हम क्रेडिट लिखेंगे। आया किसके पास, सैलरी अकाउंट के पास, वो आ गए पैसे इन हो, हाँ, तो हम उसको सैलरी अकाउंट को डेबिट लिखेंगे। तो यहाँ पे 11 जून सैलरी हमने दी मीन्स कैश दिया, सैलरी नहीं गई, कैश हमारा गया, बिजनेस से कैश गया ना कि सैलरी गई, सैलरी के पास आया, ठीक है। पेड सैलरी, पेड तो हमने किया होगा कैश, तो कैश गया मीन्स टू कैश मीन्स क्रेडिट में यही आएगा, और सैलरी अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है गाइज। कितना, 20,000। उसके बाद लास्ट हम देखेंगे 13, रिसीव्ड रेंट। रेंट हमने रिसीव की, रेंट जब हमने रिसीव की तो वो कैश होगा ना, हमने रिसीव किया होगा कैश, क्या किया होगा, कैश आया होगा, कैश को हम डेबिट करेंगे, तो रेंट ख़त्म हुआ ना वहाँ से, तो उसको हम क्रेडिट लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कितना, 10,000। देखो जी, मैं यहाँ पे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे थोड़ा सा, ताकि आपको ये समझ आए अच्छे से। रिसीव्ड रेंट, रेंट हमने रिसीव की, वो हमने कैश रिसीव किया होगा, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो और क्या बचा, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, तो उसको हम टू रेंट अकाउंट लिखेंगे। क्रेडिट साथ नहीं लिखना, कितना, 10,000 ऊपर था, 10,000 हमने यहाँ पे भी लिखा, सॉरी गाइज। हाँ, तो आज यहाँ पे ठीक है, ये बेसिक था। कल हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, बिल्कुल ही ऐसे ही हम समझेंगे कल भी। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा, ठीक है गाइज। तो इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।